यह अमेरिका है जी। मैं राहुल गांधी हूँ जी। हाँ हाँ, आप राहुल गांधी हैं। आप मूर्खता के पर्याय हैं। माफ़ कीजिएगा, गलती से मूर्ख बोल दिया। बहरहाल आपने राष्ट्र की स्थिति को बताने के लिए कभी चीन, कभी यूके, कभी अमेरिका, तो कभी पाकिस्तान का सहारा लिया। लेकिन आपका होना भी आवश्यक है ताकि लोगों को पता चलता रहे कि भारत के राजघराने में, चांदी के चम्मच के साथ एक राजनीतिक घराने में पैदा लेने का क्या मतलब होता है, क्या फ़ायदा मिलता है। जहां नहीं चाहते हुए भी आपके चमचे मूर्खों के राजाधिराज का भी जयकारा लगाते हैं। आप अपने बगल में बिना अपने नेताओं को खड़ा किए एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, लेकिन फिर भी आप भारत के प्रधानमंत्री बनने का स्वप्न देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान में 80 के दशक में दलितों के साथ अत्याचार होता था। उसी देश में अभी नरेंद्र मोदी नाम का तानाशाह शासन चला रहा है, जिसके शासनकाल में मुझे संसद में बोलने नहीं दिया जाता है। जी, मैं जिस देश से आता हूँ वहाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मेरे साथ साथ वहाँ मुस्लिमों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। यह अलग बात है कि मैं संसद में खड़ा होकर मोदी को जितना मन उतना गाली दे देता हूँ। मैं जिस समुदाय की बात कर रहा हूँ वह भारत में कहीं भी खड़े होकर मर जा मोदी के नारे लगा देते हैं जी, लेकिन फिर भी वहाँ पर उन पर अत्याचार हो रहा है जी। तो राहुल गांधी जी, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करना चाहता हूं, तो कृपा करके आप यह बताने का कष्ट करेंगे कि 80 के दशक में भारत में किसका शासनकाल चल रहा था। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। उस समय देश में आपके दादी और आपके बाप की सरकारें चल रही थी, इसीलिए भारत की 80% जनता आपको मूर्ख बुलाती है। आपको पता नहीं चलता कि आप अपने मोदी की बुराई करते करते कैसे अपने बाप और दादी के शासनकाल में हुए नरसंहार का पर्दाफाश कर दिया। जी, आपने अपने श्री मुख से खुद बता दिया कि उस समय देश में दलितों की स्थिति क्या थी, और आपने यह क्यों नहीं बताया कि देश में सबसे बड़ा नरसंहार आपके बाप के शासनकाल के समय ही हुआ था, जब साल 1984 में देश की बात छोड़िए केवल दिल्ली में 3000 से ज़्यादा सिखों का कत्लेआम हुआ था। इसके अलावा 1989 में बिहार के भागलपुर में 270 मुस्लिमों को काट कर एक खेत में गाड़ दिया गया था। जी, उस समय देश में आपके बाप का और बिहार में आपके ही पार्टी की सरकार थी। क्या यह हास्यास्पद नहीं कि राहुल गांधी जैसा नमूना देश के प्रधानमंत्री को नमूना बोल रहा है? क्या यह विचित्र नहीं कि जो खुद नमूनों का पर्याय है, जो उस घर में पैदा नहीं हुआ होता तो आज भारत के किस गली में क्या कर रहा होता, यह आप खुद सोच सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि चाहे यूके हो, चीन हो या अमेरिका हो, आप जो यह पैजामा का नाड़ा खोलकर विष्ठा करने लगते हैं, लोगों के सामने यह बंद करें। आपको लगता है कि सामने वाला मोदी पर हंस रहा है, लेकिन आपके नाड़ा खोलने से लेकर पैजामा खोलने और उसको नीचे करने तक आपके हर हरकत पर हंस रहे हैं। देखो, इसको हमने कैसे खरीद रखा है। जो कभी भारत की सत्ता चला रहा था वो आज हमारे सामने कॉमेडी कर रहा है। खैर जी, तो यह वही महाशय राहुल गांधी हैं जो अब इंग्लैंड के बाद सीधा अमेरिका जा पहुँचे हैं, जहां भाई साहब नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत का खोखा खोलकर भारत और भारत के लोकतंत्र को गाली देने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अमेरिका में जो उनके कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं, उसमें सैम पित्रोदा के साथ साथ मुस्लिम ब्रदरहुड का भी नाम आ रहा है। राहुल गांधी के नफ़रत की बाज़ार में मोहब्बत का खोखा के सामने खालिस्तान वाले हर्षोल्लास के साथ अपना झंडा लहरा रहे हैं और खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो आप स्वयं YouTube पर जाकर यह पूरा भाषण सुन सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके हमारी इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।